This is section 129. We are going to deal with today 129. Very important for your prelims and also very important for your mains examination. What is this? Read it. Nothing in this chapter. Which chapter? Chapter related to gift. It is, I think, 7th chapter, if I am not wrong. Yes, chapter 7. This is chapter 7. Yani nothing in the chapter 7 relating to gift relates to gift of movable property. Please underline this, movable property. Nothing in this chapter relates to the gift of movable property. कौन सी movable property gift? Made in the contemplation of the death. Made in the contemplation of death. Or shall be deemed to affect the rule of modern law. अब क्या मतलब इस बात का समझ लीजिए. तो बेसिकली this section is dealing with what? This section 129 is dealing with two kinds of gifts. Two kinds of gift. Number one, gift related to movable property and gift by the Muslims, and this is called hiba. Muslims में gift को बोलते हैं hiba. So there are two kinds of gifts which are being dealt by section 129. तो पहला क्या है? पहला है आपका movable property का. लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी की जो गिफ्ट है वो कब कैसी है? वो प्लीज सी दिस वर्ड, मेड इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ. जब मृत्यु आसन्न हो कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु की संभावना है, मेड इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, यानी कि मौत आती दिख रही है, अब लेकर जा नहीं सकते, तो जितने भी अपने नियर डियर है उनको गिफ्ट कर दिया जाए, तो उसकी बात कर रहे हैं. बट दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? मूवेबल प्रॉपर्टी. सो दिस इज फर्स्ट, gift of movable property made in the contemplation of death. Don't forget this. देख लीजिए अच्छी तरीके से. ये है गिफ्ट कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी की. कब की गई? मेड इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ. अब मुझे नजर नहीं आ रहा है, जरा देखना गिफ्ट के आगे मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू लिखी है क्या यहाँ पर? 100 रुपए, 1000 रुपए, या लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब. इज देयर एनी वैल्यू मेंशन्ड before the word movable property? Can you see it? No, कोई वैल्यू नहीं है. It means movable property of any value. Movable property of any value. ध्यान रखना, किसी भी वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी हो, it hardly matters, irrespective of the value. So 129 में अभी आप देखेंगे 129 में जो बात कर रही है कि जब ओरल गिफ्ट आप करेंगे, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी करेंगे, वो कितनी वैल्यू हो, लेकिन कब की जा रही हो? इन दी कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मौत को देखते हुए करते जा रही हो, तो उस पर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आपके इसके हैं इस चैप्टर के, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे. दूसरी कौन सी गिफ्ट है? वो है हिबा. हिबा मीन्स, हिबा किसको बोलते हैं? मॉडर्न लॉ में जो गिफ्ट का प्रावधान है उनको ये दिस चैप्टर नहीं होगा. इट मीन्स व्हाट? जैसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है 123 की, जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ए हिबा. अब हिबा क्या है ये और समझ लीजिए. हम कब कहेंगे दिस इज द मुस्लिम गिफ्ट, दिस इज द हिबा? व्हेन द डोनर और डोनी होने चाहिए मुस्लिम, या एक से काम चल जाएगा? आंसर इज ओनली वन. पढ़ लीजिए. वेयर द डोनर इज द मुस्लिम एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, द गिफ्ट इज कॉल्ड हिबा. The gift is called hiba. He may donate to a Muslim, he may donate to a non-Muslim, but the gift is called hiba. Donor से indicate होगा whether this should be treated as hiba or not. Donor must be Muslim, otherwise it should not be treated as the Muslim या hiba or the gift by a Muslim. ठीक है, क्या है? गिफ्ट बाय मुस्लिम है, आप समझ रहे हैं, तो उस पर मुस्लिम लॉ अप्लाई हो जाएंगे फिर ये. And this is hiba is governed by Muslim personal law. This is not. and यहीं पर आपकी जब बात चलती है कौन सी? आर्टिकल 44. जब आर्टिकल 44 की बात चलती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो अगर वो अप्लाई होता है तो उसमें यही होगा कि गिफ्ट करने के जो प्रोविजंस हैं वहां पे रिलीजन से मतलब नहीं है. ऐसा कई बार दुष्प्रचारित किया जाता है कि हिंदूज और मुस्लिम्स के को मतलब उनके रिलीजन में इंटरफेयर किया जा रहा है. नहीं, यहाँ पर जो गिफ्ट करने का तरीका है फिर वो सब 123 फिर हिंदूज पर भी एप्लीकेबल होगा और फिर वो मुस्लिम पर भी एप्लीकेबल होगा. एक
अलग अलग तरीके लॉ प्रिवेल नहीं करेंगे ऑन द सेम पॉइंट। गिफ्ट पर एक मुस्लिम लॉ और एक सब पे लॉ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होगा कि गिफ्ट के रिलेटेड जो लॉ है मुस्लिम पर्सनल लॉ उसमें अप्लाई ना हो। इसमें ये एक उदाहरण हुआ इस तरीके का। तो ठीक है, बस यही क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स से, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें। क्यों गिफ्ट में, अब थोड़ा सा देख लीजिए, मुस्लिम गिफ्ट में जब करते हैं पर्सनल लॉ में, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? डिक्लेरेशन, यस आई एम गिफ्टिंग दिस वन, एंड द एक्सेप्टेंस बाय द डोनी एंड द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन। तीन बातें हैं इसमें। मुस्लिम लॉ में गिफ्ट में तीन बातें आती हैं, थ्री रिक्वायरमेंट्स। नंबर वन, डिक्लेरेशन, DAD, डैड, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट फॉर द मुस्लिम गिफ्ट। ठीक है, तो जब मुस्लिम लॉ में गिफ्ट की होगी बात, तो डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी तीन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहां पर। ये तो ओरल गिफ्ट अगर करते हैं, ओरल गिफ्ट करता है मुस्लिम अगर कोई, तो ये वैलिड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिफ्टेड। सही है बस। लेकिन इसमें एक पेज है ये, रजिस्ट्रेशन एक्ट में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसका सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 ये कहता है कि इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल एंड वर्थ ₹100 और मोर, अगर प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा हो, कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, 100 रुपए से ज्यादा हो, है ना, एंड द गिफ्ट इज मेड इन राइटिंग, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये ध्यान रखना। एंड दिस रूल विल बी एप्लीकेबल इवन टू द मुस्लिम्स। ये दिस इसमें तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई नंबर 1। कितने की वैल्यू हुई? मोर देन 100 की वैल्यू हुई, 100 या 100 से ज्यादा की वैल्यू हुई। एंड थर्ड पॉइंट क्या हुआ? गिफ्ट इज इन राइटिंग। इन दैट केस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, दिस मस्ट बी रजिस्टर्ड, दिस गिफ्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड। एंड इवन इन केस ऑफ मुस्लिम्स, तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन यहां से आ जाए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होगा? अगर ये मैं प्रॉब्लम दे दूं आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट इन राइटिंग बाय द मुस्लिम वर्थ ₹100 और मोर, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट इन राइटिंग मोर देन 100 रुपीज वर्थ बाय मुस्लिम। तो ऑप्शन ए, गिफ्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज पर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। गिफ्ट, ऑप्शन नंबर 2 बी, गिफ्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज पर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ऑप्शन सी, बोथ आर द करेक्ट। ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। बताइए क्या ऑप्शन होगा? बोथ आर करेक्ट। देखिए क्या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ऐड करता है कि जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहते हैं ना 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 ना, इस केस से मुझे मतलब है। इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट इन राइटिंग वर्थ मोर 100 और मोर इवन मुस्लिम, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो भले ही ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं होगा, लेकिन अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई इस केस में हो जाएगा। कब? इमूवेबल प्रॉपर्टी, सारी बातें शर्त पूरी होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 और मोर वैल्यू एंड इन राइटिंग, ये तीन बातें जब हो जाएंगी, देन इन दैट केस गिफ्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज पर द सेक्शन 17 मुस्लिम इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ने नहीं कहा, 123 से एग्जाम्पशन मिल गया आपको, नो प्रॉब्लम, बट आपको एग्जाम्पशन कहां पे नहीं मिल रहा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो ये छोटी सी बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बस ये मैं समझा चुका हूं आपको। इन ऑर्डर टू रेंडर ए गिफ्ट हिबा, द डोनर अलोन शुड बी मुस्लिम्स, रीजन ऑफ द डोनी इज इमेटेरियल। ये मैं समझा चुका हूं आपको। इफ ए मुस्लिम डोनर गिफ्ट इन फेवर ऑफ एनी नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू, गिफ्ट इज हिबा एंड गिफ्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। ये सब रिपीटेशन है। एंड दिस इज व्हाट, ये देख लीजिए,
गिफ्ट मेड बाय ए डोनर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है आपको, देखिए इसे कहते हैं, एक टेक्निकल टर्म है, लीगल मैगजीन है, डोनेशियो मोर्टिस कॉजा। डोनेशियो मोर्टिस कॉजा यानी कि दिस इज कॉल्ड डेथ बेड गिफ्ट, दिस इज कॉल्ड डेथ बेड गिफ्ट एंड दिस इज व्हाट अंडर मुस्लिम लॉ इट इज कॉल्ड मर्ज उल मौत। क्या? मर्ज उल मौत। तो दिस इज गिफ्ट ड्यूरिंग मर्ज उल मौत। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ को क्या बोलते हैं, मर्ज उल मौत का क्या मतलब है, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मुस्लिम लॉ में बोलते हैं मर्ज उल मौत, डेथ मोर्टिस कॉजा लैटिन टर्म हो गई और इंग्लिश में हो गया गिफ्ट इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। कर लेंगे आप लोग ये। तो ऐसे केसेस में गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो मुस्लिम लॉ में या फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों प्रकार की, अगर मर्ज उल मौत है देन दीज आर इंटरप्रेटेड एज द विल्स। इतना याद रखना आप लोगों ने, मुस्लिम लॉ में गिफ्ट अगर मर्ज उल मौत की कैटेगरी की हो, मर्ज उल मौत है ना, सही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी इंटरप्रिटेशन होती है एज विल, विल की तरह इंटरप्रिटेशन होती है इसमें। एंड नॉन मुस्लिम्स में क्या होगा, बस वो पढ़ा चुका हूं, रिपीटेशन है मूवेबल प्रॉपर्टीज की। देखिए तो अब इसको आप लोग इतना ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि जो डेथ इन डेथ जो गिफ्ट पहली है, जो दो कैटेगरी गिफ्ट बताया ना मैंने आपको 129 में मैंने आपको क्या बताया कि दो प्रकार के गिफ्ट्स हैं। नंबर 1 है मूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट इन दी कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, इन दी कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। तो केवल ध्यान रखना कि इन दी जो डेथ इन गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ है दैट इज ओनली रिलेटेड टू दी मूवेबल प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज, एंड गिफ्ट का जो चैप्टर है उस पर अप्लाई नहीं होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं होता है। मुस्लिम लॉ में क्या है, क्योंकि मुस्लिम लॉ को कंप्लीटली एब्जॉर्व कर दिया तो मुस्लिम लॉ का मर्ज उल मौत एकदम अलग होगा। ये बात समझ में आई नहीं? बताइए मुझे जरा, नहीं तो दोबारा समझाता हूं मैं आपको, नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूं। चलिए देखिए, मुझे लग रहा है कहीं दिक्कत आई नहीं। इसको ऐसे देखिए आप लोग, हिंदू एंड मुस्लिम एंड वी आर डीलिंग विद व्हाट, दिस इज द गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। in case of Hindu only it is regarding with the movable property. If a Hindu is gifting his movable property in the contemplation of death, okay, यानी कि जिसको हमने भी बोला है क्या बोला था, ये रहा ए कॉजा, कहां गया, डोनेशियो मोर्टिस कॉजा, समझे। इस केस में क्या होगा, चैप्टर ऑफ गिफ्ट चैप्टर यानी कि 7th नॉट एप्लीकेबल। इसको ऐसे समझ लीजिए आप, when a Hindu is gifting कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मूवेबल प्रॉपर्टी एंड नंबर 3 गिफ्ट मोर्टिस कॉजा इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, इन दैट केस चैप्टर 7 विल नॉट बी एप्लीकेबल। एक बात तो ये हो गई। अब मुस्लिम्स के बारे में, क्योंकि मुस्लिम से पूरा का पूरा चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा, मुस्लिम से पूरा चैप्टर ही नहीं एप्लीकेबल हो रहा, तो क्या मर्जे मुल्क मर्ज उल मौत, क्या मर्ज उल मौत और क्या हिबा, मुस्लिम लॉ में फर्क ही नहीं पड़ रहा इस बात से, आप समझ रहे हैं। तो ये जो है मुस्लिम लॉ में तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को फर्क ही नहीं पड़ता है।
तो बेसिकली जो फर्स्ट पोर्शन है वो कहाँ रह जाता है, इन द सेंस कहाँ रह जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी नंबर 1 गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, नंबर 2 ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड द हिंदू, एंड देन व्हाट chapter 7th not applicable in case of Muslims, whether it is the gift of movable property, whether it is the gift of immovable property, whether it is the when he is in very sane or very good condition of health, or whether it is the मरजुल मौत, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुस्लिम लॉ में तो आपने एक नियम याद रखना है, मुस्लिम लॉ हिबा के रूल्स अप्लाई होंगे, डेड, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, बस। अब रही बात जितनी बात कहेगी 129 में, तो मुस्लिम लॉ को हटा दिया, फिर क्या रह गया, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। वो किस पर अप्लाई करेगा, फिर इसका मतलब ये हुआ यानी कि हिंदूज पर अप्लाई करेगा, यानी कि नॉन मुस्लिम्स पर अप्लाई करेगा। इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम्स, ये जो डेथ हुई, सॉरी गिफ्ट हुई, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ will be exempted from the provisions of the chapter of gift। अब बताइए, अब समझ में आया नहीं आया? तो प्रभु कर ली क्लास, लेकिन क्लास करने से अगर कोई जज बन जाए ना, तो हिंदुस्तान के सारे लोग जज बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना लें आप बहुत अच्छे, क्या उससे जज बन जाएंगे? तब भी जज नहीं बनेंगे। जज आप तब बनेंगे जब, अभी अगर मैं चुटकी बजाऊंगा तो चुटकी बजाते ही आपको 2 का टेबल सुनाना है, जैसे 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, खत्म। गायत्री मंत्र सुनाओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, विद इन 10 सेकेंड्स। ना मुझे लगा कि आई नीड रिवीजन, और आई एम श्योर आपको भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि सेक्शन 3 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 4 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 5 सुनाइए इस तरीके से, तो क्या आप गायत्री मंत्र की तरह से या 2 के टेबल की तरह सुना सकते हैं? नहीं। जिस दिन आपकी चुटकी बज जाए, जिस दिन आप ये सुना पाओ उस तरीके से, आप ये समझ लेना कि दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से रोक नहीं सकती है। यही मेरा कहना है, और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, बस कहीं पर भी किसी पॉइंट पर अपनी जर्नी को रोकना नहीं है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। और यूट्यूब के साथ आप कंबाइन करिए हमारे विधि जुडिशियल एकेडमी के ऐप को, वहाँ के जो डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज हैं उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता हो, बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास फ़ोन आया है कि सर यूट्यूब पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन हम चले जाते हैं रील्स में, तो ये जो जितने भी वीडियो क्लासेस हैं ये सारी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कोर्स पे भी अवेलेबल है, और उसकी फ़ीस भी हम लोगों ने लगभग फ्री ही रखी है, उसमें केवल मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड की है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको YouTube पे नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं भी है। तो 3 इयर्स का कोर्स है, बहुत मार्जिनल फीस में। हमारे सभी कोर्सेज की फ़ीस बहुत कम रखी है, बिकॉज हम हैं स्टूडेंट की हेल्पिंग नेचर के लोग, और हम वही कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐप पर जाइए और vidhijudical.com, विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पर भी एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। यूट्यूब, वेबसाइट और हमारे ऐप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन अगर आपने देख लिया तो आप ज़िंदगी में खुद से कभी ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि ओ मैं तो जज बन जाता, मुझे तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था। बहाने नहीं बनेंगे, आप ज़िंदगी भर कोसोगे खुद को कि सब कुछ था। विजयन सर समझाते समझाते थक गए, यूट्यूब पे सब कुछ दिया था, बहुत नॉमिनल फीस पर नोट्स, बहुत नॉमिनल फीस पर टेस्ट पेपर, दुनिया भर की चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, मैंने ही पढ़ाई नहीं की। बस अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? कर लेंगे आप लोग। चलिए अब शुरू हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो को जाइए फटाफट।